विशिष्ट। आज का चैप्टर में हो जाएगा हम लोग का क्या, मोल संकल्पना। 3rd नंबर चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। दूसरा वाला चैप्टर इससे पहले देखे, आज का होगा जो एस.के. झा सर का साइंस का बुक है ना, उसी का हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा केमिस्ट्री का पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं, बाद में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो आइए आज का होगा मोल संकल्पना, जिसको मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। छोटा सा चैप्टर है और 2-3 तो कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु और आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। तो मोल क्या है, एक संख्या है। मोल एक प्रकार क्या है, संख्या है, जो क्या करता है, परमाणु या पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु और आयन का संख्या को व्यक्त करेगा। मतलब कितना संख्या है, नंबर है, एक प्रकार का नंबर में व्यक्त करेगा। जैसे 10,000 होता है, 1,000 होगा, तो 1,000 में हम लोग को पता चल जाता है ना कितना है, कितना का मल्टीपल है। तो उसी तरह मोल भी है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु और आयनों की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। मतलब किसी भी पदार्थ में एक मोल, यानी कोई भी पदार्थ, जैसे हीलियम लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, कोई आम लेंगे, कटहल, इमली, जो भी लोगो सब, जैसे बुके ले लिए, एक प्रकार का पदार्थ है, बुक हो गया, कलम हो गया, उसका जो एक मूल में उपस्थित जो अणु, आयन और परमाणु के जो संख्या होगा उसको मोल बोलेंगे। और एक मोल बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या, एक एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.022 10⁻23, 6.022 10⁻23 उसी के बराबर होगा। तो एक यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला 7वां आधारी मात्रक होता है। मतलब आधारी मतलब या मूल मात्रक, 7 तो है ना फंडामेंटल मात्रक यानी कि यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट में 7वां कौन सा हो जाएगा, यही मोल। तो मोल कलेक्शन या इकट्ठा करना या ढेर, 3 जो वर्ड उसके लिए यूज हो सकता है। एक कलेक्शन बोलेंगे, या नहीं तो उसी को इकट्ठा करना या ढेर करना, मोल का। और 6.022 × 10⁻23 परमाणु या आयनों का समूह मोल कहलाता। परमाणु, अणु, आयन जो भी रहेगा उसी का जो समूह होगा उसी को मोल कहेंगे। अब मोल का संख्या जो है ना, हम लोग सूत्र है, एक सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो मोल का संख्या होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, यानी कोई पदार्थ देगा उसका जो द्रव्यमान होगा प्लस उसका आणविक सूत्र का द्रव्यमान होगा, यानी आणविक सूत्र का द्रव्यमान से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल की संख्या। जैसे एग्जाम्पल दिया है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, मतलब 88 ग्राम दिया गया, क्या हो गया, पदार्थ का द्रव्यमान, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान हो गया। इसका आणविक सूत्र का द्रव्यमान निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 अणु है तो 16 × 32 और 12 44, 44 जो है ये हो गया आणविक सूत्र द्रव्यमान। दिया गया है 88, जब 88 में 44 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 आ जाएगा, उसी को तो बोलेंगे मोल। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 88 ग्राम में कितना मोल है, तो 2 मोल उससे इस तरह से निकल जाएगा। मतलब मोल की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान और बटा और उस पदार्थ का आणविक सूत्र द्रव्यमान का अनुपात को ही हम लोग मोल संख्या। बस इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। अब देखते हैं दूसरा, अणु की संख्या बराबर मोल की संख्या गुना 6.022 × 10⁻23। मतलब अणु की संख्या अगर किसी को निकालेंगे कितना अणु है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो 1 अणु, 2 लगा देंगे 2CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 2 अणु, अगर 3 लगा हुआ रहेगा तो 3CO2 रहेगा, तो मतलब 3 अणु, यही ना बोलेंगे। मतलब पहले जो यूज होगा उसी को हम लोग अणु बोलेंगे। तो वही अणुओं की संख्या अगर निकालना रहेगा तो मोल का संख्या और गुना कितना करेंगे, 6.022 × 10⁻23 करेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अणु का संख्या, ठीक है। तो अब जैसे मोल की संख्या का दूसरा भी फॉर्मूला होता है, अणु का संख्या बटा 6.022 × 10⁻23 से अणु की संख्या में जब एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 × 10⁻23, इससे जब भाग लगा देंगे तो मोल का संख्या निकल जाएगा। बस यही तो फॉर्मूला से नीचे वाला, यानी मोल का संख्या निकालने का 2 सूत्र, एक दिया गया पदार्थ का द्रव्यमान और बटा आणविक सूत्र का द्रव्यमान, तो मोल का संख्या। दूसरा कितना अणु दिया है उसका एक्चुअल अणु कितना होता है, उसका डायरेक्ट अणु का संख्या दे के रखेगा तो उसको एवोगाड्रो संख्या से भाग लगा देंगे तो उससे भी निकल जाएगा, तो 2 हो गया। और जैसे यहाँ पे दे के रखा हुआ है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणु की संख्या मांग रहा है, ठीक है। 44 ग्राम मतलब इसका निकाल लेंगे कितना, तो इसका 44 ग्राम है तो 44 ग्राम, और फिर पॉइंट है 44 रहता तो 1 निकलता, यानी 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या देके रखा, तो इसका
अणु की संख्या बोल रहा है, तो मोल का संख्या बराबर जैसे 44 ग्राम इसका सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक सूत्र कितना हो 44, तो बस 4.4 दिया है। द्रव्यमान दे के रखा थी 4.4, अच्छा उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है 44 होता है। और उसी में भाग लगा दे तो मोल की संख्या कितना हो गया 0.1, एक मोल का 10वां भाग हो गया। हाँ, यानी 0.1। अब 0.1 इतना आ गया और अणु की संख्या ही हम लोग को पूछ रहा है, तो अणु की संख्या में जब इससे भाग अति गुना कर देंगे, यानी 0.1 में 6.022 × 23 से जब गुना कर देंगे तो अणु की संख्या नहीं निकल गया, तो इसीलिए अणु की संख्या कितना हो गया, यानी 6.022 10^22 आ जाएगा। मतलब एक ठो यहाँ पॉइंट है तो उस पॉइंट को क्या करेगा, काट देगा, पावर घट गया, 22 आ गया ना, तो वही चीज हो गया। मतलब अणु की संख्या निकालने के लिए मोल का पहले संख्या निकालेंगे, अब मोल का संख्या में क्या करेंगे 6.022 10^23 से गुना कर देंगे, तो ये अणु की संख्या निकल गया। बस अणु की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होता, संख्या का मान कभी ऋणात्मक होगा नहीं ना होगा, इसीलिए इसमें यहाँ कॉन्सेप्ट है अणु की संख्या कभी भी क्या होगा ऋणात्मक नहीं होता। जैसे पावर माइनस आ जाता है ना, तो ये पावर हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव में, ऑप्शन में चीज यही चीज दिया हुआ रहेगा, तो इसको देख के जब भी अणु की संख्या बोलेगा तो क्या होगा ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब ऋणात्मक वाला जो रहेगा तो ऐसे छट जाएगा, ऑप्शन देख के पकड़ लेंगे। ठीक है, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन जो है 22.4 लीटर होता है। मतलब द्रव के रूप में अगर देखेंगे तो द्रव का मात्रक को हम लोग किस में लीटर में मापते हैं, अगर ठोस रहेगा तो ग्राम केजी में मापेंगे, वही चीज है। मतलब 1 मोल का आयतन में अगर मापेंगे तो कितना होगा 22.4 लीटर, तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। 22.4 लीटर में क्या होगा अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा। बस वही, जैसे 1 मोल का संख्या बराबर एवोगाड्रो संख्या था, उसी तरह 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, तो इसीलिए 22.4 लीटर बराबर हो गया, बराबर होगा अणु की संख्या 6.022 बस। अब मोल की संख्या गैस में अगर देखेंगे तो मोल की संख्या गैस में, तो गैस का आयतन एसटीपी पर लेंगे या तो एनटीपी पे, भाई नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो गया। अब इसी को जब 22.4 लीटर से भाग लगा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा गैस में मोल की संख्या गैस में, मोल की संख्या निकलेगा, लेकिन किस में गैस में। गैस का जब भी होगा तो आयतन होगा, तो आयतन का कितना होता है मान 22.4 लीटर, उसी से भाग लगा देंगे तो उसी का हो जाएगा। एसटीपी का यहाँ फुल फॉर्म देके रखा है, एनटीपी का भी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और ऑफ प्रेशर, और नॉर्मल का हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, बस यही चीज। अब यहाँ पे 8 ग्राम O3 गैस का आयतन एनटीपी पर क्या होगा, यही पूछ रहा, 8 ग्राम आयतन पूछ रहा है। 8 ग्राम O3 मतलब ओजोन है, गैस का आयतन एनटीपी पर क्या होगा आयतन पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम, तो क्या होगा 8 ग्राम लेंगे और इसका O3 का निकाल लेंगे क्या आणविक सूत्र 1648, भाग लगा देंगे और कितना से गुना करेंगे 22.4 से गुना कर देंगे। यहाँ 6 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा कितना 3.7, कहा कि 8/48 है तो 8×48 6, और 6 से 22.4 लीटर में भाग देंगे तो 3.7 आ गया, मतलब वॉल्यूम निकल गया। किसी भी दिए गए पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालना रहेगा तो उसका भी फॉर्मूला दे के रखा हुआ। एक तो हो गया अणु, पदार्थ, आयन, सब देख लिए, उसी को तो मोल में मापते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में निकालना रहेगा तो अब इसका फॉर्मूला दे के रखा है। कुल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या को कितना से गुना करेंगे 6.022 10^23, मतलब एवोगाड्रो की संख्या से, फिर पदार्थ की मात्रा जितना दे के रखा, जैसे 8 ग्राम दिया तो वही हो गया पदार्थ की मात्रा, 10 ग्राम दे के रखेगा तो 10 ग्राम ये हो गया, और भागा लगा देंगे पदार्थ का आणविक सूत्र, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा तो न्यूट्रॉन, तीनों में से कोई एक ही देगा और उसको एवोगाड्रो संख्या से गुना करेंगे, और जितना पदार्थ का मात्रा दे के रखेगा उसका उसी से गुना करके और उसका आणविक सूत्र से क्या करेंगे भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या संख्या निकल जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का निकल जाएगा, यही हो गया। अब यहाँ एग्जाम्पल भी दे के रखे हुए हैं। 1.6 ग्राम में मीथेन, CH4 को मीथेन बोलते हैं, में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है यही निकालना। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ऐसे भी हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। कार्बन का कितना होता है 6, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 ठो है तो 10 निकल जाएगा। अब उसको सूत्र द्वारा देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन उसमें कितना उपस्थित रहेगा संख्या, तो अब यहाँ पे निकालते हैं। E बराबर कितना हो गया 6 + 10, 10 हो गया, 6 × 4 = 10,
CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4 हो जाए, CH16 हो गया। अब यही इलेक्ट्रॉन का, जैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या बोला तो 10 देंगे, काहे 10 ना माना है। अब फिर एवोगाड्रो संख्या से गुना करेंगे, अब फिर जो इसका जो दिया गया द्रव्यमान है कितना 1.6 है, गुना किए और इसका आणविक जो द्रव्यमान निकला था 16 से भाग लगा देंगे तो आ गया कितना 6.022 10⁻23 ग्राम। ई काहे आया बोले तो काहे कि मीथेन का 1 मोल है, मीथेन का 1 मोल है तो इसीलिए डायरेक्ट मान आ गया कितना 6.022 10⁻23। बस इससे हम लोग बोल सकते हैं, इस संख्या को देख के बोल सकते हैं मीथेन का कितना मोल, 1 मोल। बस हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे के रखा, बस इसका मतलब हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए और उसके बाद मोल का संख्या कैसे निकालेंगे, अणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, बस यही था। अब मोल को हम लोग बोलेंगे क्या, मतलब किसी भी पदार्थ में परमाणु, अणु और आयन की जो संख्या को बतलाता है उसी को ना मोल बोलते हैं। और मोल एक प्रकार क्या होता है, ढेर होता है या इकट्ठा या कलेक्शन का समूह होता है, उसी को मोल बोलते हैं। इस तरह से हम लोग का मोल वाला चैप्टर समाप्त हो गया। इस वीडियो को यहीं रखते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी चैनल हम लोग का नया है तो सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहीं पे रखते हैं। जय हिंद।